कृष्णा, श्री वृंदावन धाम की जय। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे। तो भैया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और आज हम बात करने वाले हैं एकादशी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री राधे श्याम, हरि बोल, हरे कृष्णा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एकादशी है क्या? एकादशी और कोई नहीं, साक्षात श्री हरि के हृदय की करुणा है, जो हम पतितों के, पापियों के उद्धार के लिए तिथि के स्वरूप में प्रकट हुई है, ताकि वे हम पापियों को पुण्य प्रदान कर सके और हमारे हृदय में श्री राधे गोविंद की प्रेम भाव, भक्ति को प्रदान कर सके और हमें श्री राधे कृष्ण से जोड़ सके, हमें श्री राधे कृष्ण के चरण रज प्राप्त हो सके, हमें शरणागति मिल सके। इसीलिए अगर आपको श्री राधे और श्री कृष्ण की भक्ति चाहिए, श्री हरि की या श्री राम कृष्ण, जिसे भी श्री विष्णु तत्व जो भी है, तो आपको एकादशी करना अनिवार्य है। तो एकादशी करनी ही चाहिए और बहुत अच्छा व्रत करना चाहिए। तो आपको पता चल गया एकादशी होती क्या है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। क्या एकादशी क्या होती है? अब हम एकादशी या कोई भी व्रत क्यों करें? तो है ना, कोई भी हम चीज करते हैं तो उसका कोई ना कोई कारण हमें हमेशा पता होना चाहिए। तो हम है ना, एकादशी के दो कारण हैं, या फिर कोई भी व्रत आप करते हैं तो हर व्रत के दो कारण हैं, एक आध्यात्मिक और एक साइंटिफिक। आज हम साइंस की दुनिया में जी रहे हैं तो साइंस भी जरूरी है जानना। तो पहले हम आध्यात्मिक कारण जानते हैं। आध्यात्मिक कारण ये है कि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों का स्वामी मन है, और हमें इस मन के द्वारा भगवान को प्राप्त करना है साधना के द्वारा। और इसे हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ेगी, और इसीलिए है ना हम व्रत करते हैं, हम सीख रहे हैं, हम साधना में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब आप व्रत करते हो तब आपका मन करता है ये खा ले, लेकिन हम उसको रोक रहे हैं। यानी हम एक पेशेंट को हम अपनी साधना के लिए अपने आप को इंक्रीज कर रहे हैं, इसीलिए हम है ना व्रत करते हैं। तो ये आध्यात्मिक कारण हो गया। और है ना, इन व्रतों से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे हम अपने प्रभु के और क्लोज जा पाते हैं, हमारे पाप कटते हैं, हम अपने जो भी पूर्व जन्म के कर्म जो हम भोग रहे हैं अभी तक, उनसे हम बच पाते हैं और हम अपने ठाकुर को पा पाते हैं। इसीलिए हमें व्रत करना बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब साइंटिफिक कारण भी जानते हैं आगे वीडियो में। साइंस बिहाइंड एकादशी व्रत। एकादशी या कोई भी व्रत हम क्यों करते हैं? साइंटिफिक रीजन। देखिए, जब आप कोई भी मतलब आपका, हम साइंस की दुनिया में, हम है ना बायोलॉजी के अंदर जाते हैं, हमारे शरीर में हर पार्ट को, ब्रेन हो गया, किडनी हो गई, अपनी क्या कहते हैं शरीर हो गया, पूरे पार्ट सभी को आराम की आवश्यकता होती है, और हर पार्ट आराम करता भी है सिवाय डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब आप है ना खाओगे और सो जाओगे तो फिर वो अंदर के अंदर चलता ही रहेगा। आपका मतलब शरीर तो रेस्ट कर रहा है, लेकिन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तो काम कर रहा है ना, प्रोसेस होता ही रहता है फूड अंदर। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने व्रत का सिद्धांत दिया। तो अब कोई भी व्रत करते, व्रत में आप क्या खाते हैं? हल्की चीजें, जैसे साबूदाना हो गया, या वो किसे क्या कहते हैं, हामा हो गया, ऐसी चीजें, सात्विक चीजें, या फल वगैरह हो गए जो जल्दी पच जाते हैं, जल्दी पचा लिए। अब आपका है ना व्रत में कुछ खाया नहीं, जो खाया फलाहार किया, उससे क्या हुआ, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रिलैक्स हो गया। अब आप आराम से मतलब 15 दिन, हफ्ते में या महीने में कभी भी व्रत करते हैं, उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रिलैक्स होता है, और इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और शक्ति मिलती है, वो अच्छे से रिफ्रेश होता है और अच्छे से काम कर पाता है। इससे आप ज़्यादा जी सकते हो। इसीलिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हमें क्या कहते हैं, उसे रेस्ट देना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमें व्रत करना चाहिए ताकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिले। और अगर आप कोई व्रत वगैरह नहीं मानते तो भी एक बार ट्राई करो कि मतलब हर 7 दिनों के अंदर एक ना एक बार भूखे रहो, कम खाओ या एक टाइम ही खाओ, फिर आपको पता चलेगा कि आपका कितना असर आया, डाइजेस्टिव सिस्टम को कितना प्रभावशाली रहा। इसीलिए हमें व्रत करना बहुत जरूरी है। राधे श्याम। अब आप एकादशी का उद्यापन कैसे करते हैं, या फिर करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं।
एकादशी का उद्यापन देखिए, इस पर अपवाद है। कई संप्रदायों में उद्यापन को अनिवार्य माना गया है, पर कई वैष्णव संप्रदायों में उद्यापन को अनिवार्य नहीं माना गया है। अब इस पर आपके विचार पर है कि आप एकादशी उद्यापन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। वैसे इम्पोर्टेंट नहीं, अगर आप एकादशी करते हैं और अगर आप मतलब उद्यापन कर लेते हैं उसके बाद भी आप व्रत कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने कोई संकल्प किया या फिर कोई मनोकामना करी कि अगर जैसे आपने आपके क्या कहते हैं आपके ठाकुर जी से आपने मांगा कि हे ठाकुर जी मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है या फिर ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, तो अब मैं इतनी एकादशियाँ करूँगा, अगर मेरा ये काम हो जाएगा। तो अगर आपका वो काम फिर पूरा होता है तो फिर जैसे बहुत लोग करते हैं 11 वर्ष तक एकादशी करूँगा या 11 एकादशी व्रत करूँगा, तो वो अवधि पूरी होने के बाद एकादशी का उद्यापन किया जाता है। और ये उद्यापन पंडित जी को बुलाकर किया जाता है, यानी कोई सुयोग्य ब्राह्मण परिवार है उन्हें बुलाया जाता है। 27 जोड़े का विधान बताया गया है शास्त्रों में कि 27 जोड़े यानी हस्बैंड वाइफ जो है, क्योंकि हम सब गृहस्थी में है तो हस्बैंड वाइफ जो होते हैं 27 जोड़े से बुलाए जाते हैं और उन सभी को पहले फलाहार और उसके उपरांत है ना भोजन प्रसादी पवा करके थोड़ा दान पुण्य करके एकादशी का उद्यापन किया जाता है। और उद्यापन करने से पुण्य प्राप्त होता है और एकादशी व्रत आप उद्यापन के उपरांत भी कर सकते हैं। तो अब भैया देर किस बात की है, सब कुछ तो जान चुके हो, एकादशी करो। और हाँ, आज विजय एकादशी है तो हम एकादशी की कथा भी अवश्य श्रवण करेंगे। तो चलो आगे करते हैं एकादशी कथा श्रवण। राधे श्याम। कथा विजय एकादशी की कथा से पहले एक सवाल का जवाब दे देता हूँ। बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि हम किसी भी व्रत या करवा चौथ हो गया, तीज हो गई, एकादशी हो गई, हम व्रत की कथा क्यों सुनते हैं? तो व्रत की कथा एक्चुअली इसीलिए सुनाई जाती है ताकि आपको आपका प्राचीन इतिहास पता चले और उस व्रत की महिमा पता चले। जब आपको उस चीज की इम्पोर्टेंस पता चलेगी तो आपकी अपने आप इंटरेस्ट बढ़ता है व्यक्ति का। इसीलिए है ना किसी भी व्रत की एक कथा सुनाई जाती है। तो विजय एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र भगवान ने जब लंका पर चढ़ाई करनी चाहिए, तब रावण को बीच में समुद्र था, रावण की लंका के बीच में। अब उस समुद्र को पार करना है तो अब क्या करें? तो श्री लक्ष्मण जी से पूछा गया कि लक्ष्मण जी आप कुछ सुझाव दीजिए कि हम क्या करें। तो लक्ष्मण जी ने बताया कि आप तो सर्वज्ञानी परम पुरुषोत्तम भगवान हो, आपको पता है कि पास में कुमारी द्वीप पर एक बहुत ऋषि रहते हैं, उन ऋषि से हमें पूछना चाहिए। तो दोनों भाई जाते हैं, ऋषि मुनि से पूछते हैं कि भैया महाराज जी बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो वो बताते हैं कि आप हे प्रभु आप फाल्गुन मास की एकादशी का व्रत करो। उस एकादशी के व्रत से आपको हर तरह की विजय प्राप्त होगी। यद्यपि भगवान श्री रामचंद्र सर्व परमात्मा परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर है, लेकिन वो हम सभी को बताने के लिए व्रत करते हैं और रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। और इसीलिए वो बता रहे हैं कि भाई मैंने व्रत किया तो तुमको भी करना चाहिए। हमें श्री रामचंद्र जी के कर्मों पर मतलब लक्ष्य कदम पर चलना चाहिए और श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करना चाहिए। तो इसलिए हमें एकादशी अवश्य करनी चाहिए। तो विजय एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है और भगवान उसके अंदर विधान भी बताते हैं कि हमें सुबह जल्दी मंगला में उठना चाहिए, हमें भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए, हमें ठाकुर जी को बड़ा सुंदर श्रृंगार करना चाहिए, आदि आदि सब कुछ। अब देखो आपको आपके घर पे कैसे सेलिब्रेट करनी चाहिए। विजय एकादशी व्रत को इस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए कि अगर आप सुबह कर सको तो बहुत बढ़िया, सुबह पूजा पाठ वगैरह आप जो भी आपके नियम है, आपके ठाकुर जी को नहलाना धुलाना आदि जो भी करते हैं वो सब करो, आरती इत्यादि करो और भोग लगाओ। संध्या काल में हो सके तो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है और फाल्गुन में रसिए गाने का बड़ा विधान है। तो आप है ना अपने घर में रसिए गाओ। आप वैसे कहते हैं ब्रजवासी के बिना रसिए नहीं गाने चाहिए। तो हमारे पूज्य इंद्रेश जय जय हुए, हमारी देवी श्री चित्रलेखा जी हुई, हमारी दीदी पूनम दीदी है, इनके आप बहुत सुंदर यूट्यूब पे आपको ये रसिए मिलेंगे। इनका साथ साथ गाओ बढ़िया, ठाकुर जी को बढ़िया फूलों की होली खेलाइए, फूल बढ़िया
क्या कहते हैं, उन्हें फूल इकट्ठे कीजिए, उनको गुलाल वगैरह लगाइए और 5-6 बजे के आसपास संध्या आरती से पहले ठाकुर जी के पास बैठिए, रस्सी बड़ा आनंद कीजिए। हो सके तो सभी को इकट्ठा कीजिए, आपकी गली मोहल्ले आदि पारिवारिक जनों को, और बड़ा सुंदर होली के रसिया गाइए, ठाकुर जी को बढ़िया रंग उड़ाइए और बढ़िया आनंद कीजिए कि आज बीरज में होली रे रसिया, या रसिया को नार बनाओ री रसिया को, हम भी रसिया को। ऐसे बड़ा आनंद कीजिए और बहुत आनंद कीजिए। एकादशी पर ठाकुर जी से क्लोज जाने का प्रयास कीजिए, व्रत कीजिए और ठाकुर जी के खूब नाम का जप कीजिए। नाम जप बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा श्री महाराज जी बताते हैं, तो हमें नाम जप अवश्य करना चाहिए और एकादशी पे तो ज्यादा करना चाहिए। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा नाम जप करते हुए या फिर निंदा करते हुए कि एकादशी व्रत से क्या होता है क्या नहीं होता। हम भगवान से बस हमारे प्रियतम से हम प्रेम करते हैं और एकादशी निम्न क्या कहते हैं तप है एक प्रकार का, छोटा तप। अब आप जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, तो आप इतनी एकादशियां करोगे तो उसका कुछ तो फल मिलेगा, कुछ फल नहीं, साक्षात ठाकुर जी मिल जाएंगे एकादशी अगर विश्वास से कर ली तो चलिए, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। आपने मेरे पूरा वीडियो देखा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी एकादशी मंगलमय हो। श्री राधे श्याम। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हरे कृष्णा, श्री राधे। एकादशी मैया की जय।